दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, और उस रात एक सेकंड में सब कुछ ठहर गया। एक आवाज, एक धमाका, और उस आवाज के साथ टूट गए कई परिवार, कई सपने और हमारी राजधानी की सुरक्षा का घमंड। लाल किले के पास दिल्ली के दिल में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे देश को हिला दिया। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के बाहर वही रोज की हलचल थी। परिवार घूम रहे थे, बच्चे गुब्बारों से खेल रहे थे और ट्रैफिक अपनी सामान्य लय में बह रहा था। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी थी एक सफेद i20 कार। 3 घंटे से भी ज्यादा समय से चुप, स्थिर, अनदेखी। किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी खामोशी अगले ही पल मौत की गर्जना बन जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी थोड़ा बढ़ी और फिर एक भयानक धमाका। धुआं, चीखें, लहुलहुआन लोग और हर तरफ अफरा तफरी। इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा जख्मी हुए। किसी के बच्चे, किसी की माँ, किसी का साथी पल भर में हमसे छिन गया। जांच में सामने आया कि इस कार में अमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटक भरा था। फोरेंसिक टीम ने यह भी पाया कि कुछ हिस्सों में मदर ऑफ सेटन यानी TATP जैसी अत्यंत खतरनाक सामग्री के संकेत थे। एक ऐसा विस्फोटक जो दुनिया के सबसे घातक आतंकी हमलों में इस्तेमाल किया गया है। कार को प्लान करके वहीं छोड़ा गया था। GPS लोकेशन बदली गई और विस्फोट का टाइमिंग भीड़ और ट्रैफिक के मुताबिक सेट किया गया था। यह कोई हादसा नहीं, एक गहरी साजिश थी। जांच एजेंसियों ने जल्द ही घटना को आतंकी हमला घोषित किया। मुख्य संदिग्ध उमर उन नबी, एक पढ़ा लिखा युवा जिसके घर से एक सीक्रेट लैब मिली जहां विस्फोटक बनाए और टेस्ट किए जाते थे। पता चला कि उसे पाकिस्तान आधारित हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे। कानपुर, फरीदाबाद और उत्तर भारत के कई इलाकों में अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई चेन को तोड़ा गया। यह सिर्फ एक अकेला हमला नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क था जो दिल्ली की भीड़ में खून बहाने आया था। हमले के बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अलर्ट बताया। NIA, स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी को मैदान में उतारा गया। लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नई गाइडलाइन जारी हुई और देश को एक सख्त संदेश दिया गया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंक के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं कि कितना कड़ा जवाब दिया जाएगा। सवाल ये है, उन परिवारों का क्या जिनके अपने कभी घर वापस नहीं आए? उन बच्चों का क्या जो आज भी पूछ रहे हैं मां कब लौटेगी? उन आंखों का क्या जो अब भी डर से कांपती है? दिल्ली ने बहुत कुछ सह लिया है, पर क्या हम सच में इतने सुरक्षित हैं जितना हम मानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला धमाका रोकने के लिए हम आज से ज्यादा तैयार हैं, या अभी भी इसी अंधविश्वास में जी रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा? आपका जवाब क्या है?